यूपी में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्यार की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। अलग अलग तरीके से हिंदू लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। आए दिन युवतियों को फंसाकर युवक धर्मांतरण करा रहे, लेकिन इस बार धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। इतना ही नहीं, इस मामले में सीएम योगी के तगड़े एक्शन से बवाल भी मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में धर्मांतरण की। हिंदुओं के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश, प्यार की आड़ में धर्मांतरण का खेल, सीएम योगी के एक्शन से मची भगदड़, पुलिस ने 5 को एक साथ दबोचा। एक प्रेमिका ने निकाह करने के लिए अपने प्रेमी का धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद प्रेमिका प्रेमी से निकाह करने के लिए काजी के पास पहुंची। काजी ने दोनों का निकाह पढ़ाया। निकाह के दौरान काजी ने युवक का आधार कार्ड मांगा। आधार देखते ही काजी को युवक की असलियत पता चली और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। युवक के धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठनों में रोष फैल गया और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने मामले में निकाह पढ़ने वाले काजी और प्रेमिका समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। प्रेमी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पूरा मामला बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव साहूवाला टांडा का है। यहां के रहने वाला एक युवक धामपुर के मुख्य बाजार में पिछले कई साल से मेडिकल स्टोर पर काम करता है और पुराना धामपुर में किराए के मकान में रहता है। इस दौरान उसकी पहचान धामपुर निवासी दूसरे समुदाय की युवती से हो गई। जल्द ही दोनों में प्रेम भी हो गया और दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगे। युवती के घर जब पता चला तो परिजन खफा हो गए। इससे युवती सदमे में रहने लगी। उसकी हालत देख परिजन भी परेशान हो गए और बाद में दोनों के रिश्ते के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने प्रेमी से धर्मांतरण कर बेटी से निकाह करने की शर्त रख दी। प्रेम में फंसे युवक ने भी लड़की के परिजनों की बात मान ली और धर्मांतरण कर लिया। धर्मांतरण की सूचना से मच गया हड़कंप। खबर है कि प्रेमिका के घर दोनों का निकाह कराया जा रहा था। जब काजी ने युवक से उसका आधार कार्ड मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। प्रेमी के आधार कार्ड न देने पर काजी को शक हुआ। जब काजी को पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है तो वो मौके से भाग खड़ा हुआ। उधर युवक के धर्मांतरण की सूचना से हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद ही पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और युवक के पिता की तहरीर के बाद प्रेमिका, माता पिता और काजी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चालान कर दिया। युवती के प्रेम में फंसा प्रेमी कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के पास मुंबई चल गया। मुंबई में उसकी पहचान दूसरे पक्ष के कुछ युवकों से हो गई। उसने अपने प्रेम प्रसंग के बारे में अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। तब दोस्तों ने युवक को प्रेमिका से निकाह करने के लिए धर्मांतरण की सलाह दे डाली। धामपुर एसपी पूर्वी धर्म सिंह मरछाल का कहना है कि युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमिका और कार्य सहित 5 को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हिंदू परिवारों का हो रहा धर्म परिवर्तन। वहीं दूसरी तरफ यूपी के लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस ने चर्च में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बता दें कि लखनऊ में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। लखनऊ के भरवाड़ा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर खूब नारेबाजी भी की गई। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि घर के अंदर बनाए गए चर्च में धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा है। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और चर्च में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इससे पहले 28 जनवरी को गाजियाबाद में एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके बेटी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान साहिबाबाद के अर्थला के पीर कॉलोनी निवासी साकिब खान और उसके पिता अनीस अहमद के रूप में हुई थी, जिसे डीएलएफ कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ के बच्चे का बाराबंकी में धर्मांतरण। वहीं आजमगढ़ के रहने वाले एक किशोर को बाराबंकी ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। उससे नमाज पढ़वाई गई
इसका खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित किशोर अपना बयान दर्ज कराने के लिए आजमगढ़ के किशोर न्याय बोर्ड पहुंचा। इस मामले में बाराबंकी में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाराबंकी में यह तहरीर विनय सिंह राजपूत ने दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने सहयोगी ब्रजेश कुमार वैश्य, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बाराबंकी के साथ निजी कार्य से बाराबंकी में घूम रहे थे। जब वे पलहरी चौराहे के पास स्थित हिंद मेडिकल स्टोर के पास खड़े थे, तभी एक लड़का आया जिसने अपना नाम नूर मोहम्मद बताया और कहा कि वह अतरौलिया आजमगढ़ का रहने वाला है। फिर उसने अपना असली नाम अनुज कुमार बताया और कहा कि वो हिंदू दलित समाज से है। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि मुर्शिद और उसके पिता रियात अली और कबाड़ी का काम करते हैं, उसे बहलाकर अपने साथ ले गए थे। वे उसे अफीका रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रखे थे। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका परिवार नहीं है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पे ले जाकर उसका खतना करवा दिया गया और उसका इलाज भी कराया गया। लड़के को ये बताया गया कि अब से उसका नाम नूर मोहम्मद होगा और वो मुस्लिम धर्म को अपनाएगा। पुलिस ने धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण के आरोप में 3 लोगों, मुर्शिद, उसके पिता रियासत अली और अफीका रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। इन संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने बताया कि एक मामला आया है। बच्चा बिना बताए घर से भाग गया था। बच्चे ने बताया कि मुर्शिद नाम के लड़के ने उसकी दोस्ती हुई थी, उसे बहला फुसला कर काम दिलाने के बहाने बाराबंकी लेकर चला गया। मुर्शिद ने इस बच्चे को एक होटल में काम भी दिलवा दिया, फिर उसका खतना करवाकर मुस्लिम भी बनवा दिया। जिस होटल में ये बच्चा काम करता था, कुछ लोगों को बच्चे ने अपनी आप बीती भी बताई थी। इसके बाद बाराबंकी में 3 लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया। ये बच्चा 1.5 महीने बाल सुधार गृह में था। उसके बाद पुलिस इसको यहाँ लेकर आई। बच्चे को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया। आगे बताया कि एक बच्चे की काउंसलिंग की गई है। बच्चा चूंकि अभी डरा हुआ है इसलिए पूरी बात नहीं बता रहा, लेकिन बच्चे के धर्म परिवर्तन के पीछे कोई एक बड़ा गैंग काम कर रहा है, इस बात की भी संभावना है। बच्चे ने बताया कि उसका दोस्त मुर्शिद, जो आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में कबाड़ का काम करता है, वो उसे यह कहकर अपने साथ ले गया कि उसे अच्छी नौकरी दिलाएगा। लखनऊ ले जाने के बाद उससे उसकी मुलाकात अपनी बहन के ससुर से कराई, जिन्होंने उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित बच्चे ने कहा कि उसके दोस्त मुर्शिद ने कहा कि वो मुस्लिम धर्म में उसके साथ भाई बनकर रहेगा। यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे सख्त। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में धर्मांतरण कानून में बड़ा बदलाव भी हुआ है। इस बदलाव से गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिया गया है। 2021 में पारित कानून में अधिकतम सजा 10 साल थी, लेकिन संशोधन के बाद अब धर्मांतरण के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा हो सकती है, यानी कि उम्र कैद। इस तरह योगी सरकार का कानून देश में धर्मांतरण विरोधी सबसे सख्त कानून बन चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे और पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। संशोधित कानून में 2 प्रावधान सबसे अहम है। पहला, अगर दोषी व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी एजेंसियों से जुड़ा हुआ पाया जाता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना और 14 साल तक की कैद हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर या उस्काकर गैर कानूनी धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी है। ये प्रावधान खास तौर पर SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं के गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले पर लागू हुआ। दोषी व्यक्तियों को अवैध धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों को मुआवजा भी देना होगा। 2021 में पारित अधिनियम में गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। संशोधित कानून के तहत पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले के कानून में धर्मांतरित व्यक्ति या उसके माता पिता, भाई बहन या करीबी रिश्तेदार को ही शिकायत दर्ज करानी होती थी। इसके अलावा संशोधित कानून के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती भी बना दिया गया है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से कम रैंक का कोई भी न्यायालय नहीं करेगा। साथ ही सरकारी वकील को सुने बिना किसी भी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
इन सब के बीच धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में एक बहस का विषय भी बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए ये कानून जरूरी है, वहीं दूसरों का कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के शोषण का जरिया है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक है, बशर्ते कि वे किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो हाल में ये तक टिप्पणी कर दी कि अगर धर्मांतरण पर लगाम नहीं लगी तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।